बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब से माफ़ी मांग ली गई है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपको बताऊंगा जी। इमरान खान साहब को क्या सुलह के जो पैगामात हैं वो भी पहुंचाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान जो है वो निक्की जी हाँ कर दें। एक तो ये आपके साथ खबर शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर आपके साथ खबर ये शेयर करूंगा कि जो मौजूदा चुनतखब रिजीम है जी, ये बहुत जल्द इबरत का जो निशान है वो बनने जा रही है। खित्ते में कुछ बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और अब पाकिस्तान का आप कहें कि एक जो नंबर है जी वो रह गया है। और खित्ते की इन डेवलपमेंट्स को देखने के बाद जो मौजूदा चुनतखब हुक्मरान है जी वो भी इस वक्त डरे हुए हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और इसके अलावा जी अदालतों से कुछ मजीद फैसले आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से। इससे पहले 9 मई में सजाएं दी गई थी और 9 मई की कुछ और मजीद केसेस भी हैं। इन केसेस के फैसले क्या आए हैं, किसको रिलीफ मिला है, किसको क्या सजाएं मिली हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले जी आपसे जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करनी है वो ये है कि अलीमा खान साहबा की जानिब से एक बड़ा जो दावा है वो किया गया है। और अलीमा खान साहबा ने यह कहा है कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन अहलकारों ने इमरान खान को उठाया था, इन अहलकारों ने गाड़ी में बैठकर इमरान खान से माफ़ी मांग ली थी। अलीमा खान की जानिब से कारकुनान अच्छा ये जी अलीमा खान साहबा ने आज अडयाला जेल के बाहर वो गई थी, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहबा ने ये जो गुफ्तगू है जी वो की है। और इसमें वो ये कहती हैं कि जो इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी हुई थी, मैं ये वाजे करता चलूँ कि उसके बाद ही 9 मई हुआ था एक, और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी की गई थी वो कोशिश तो यही की गई जी कि इमरान खान साहब को मतलब है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से घसीट कर ले जाया जाए और थोड़ा सा ज़रा जो है वो बेइज्जत किया जाए। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरक्स और इमरान खान की मकबूलियत भी बढ़ी और इमरान खान के साथ अवाम खड़ी हुई। तो उस दिन हुआ यह था कि इधर बैक साइड से कॉलर इमरान खान साहब का पकड़ा गया और उनको जो है वो जो अहलकार थे वो ले जाया गया और गाड़ी में बिठाया गया। तो जिन अहलकारों ने उस वक्त इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था, जब वो गाड़ी में बैठे तो उन्होंने इमरान खान साहब से जो माफ़ी है जी वो मांगी। ये फर्स्ट टाइम इंकशाफ हो रहा है जी जो कि अलीमा खान साहबा की जानिब से किया गया है। इसके अलावा भी इमरान खान साहब से अभी सुलह के जो पैगामात हैं वो पहुँचाए जा रहे हैं कि खान साहब हमारे साथ आप सुलह कर लें, कोई ना कोई जो डील है जी वो आप हमें दे दें, क्योंकि अब ये रिटन ऑन द वॉल है, चीज़ें बहुत एंड लग चुकी हैं। इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो बहुत करीब आ चुकी है। तो इसी वजह से जोर लगाया जा रहा है कि इमरान खान साहब कोई ना कोई जो डील है जी वो दे दें। तो एक तो ये खबर है जी कि खान साहब से जो माफ़ी है वो मांगी गई है। और क्यों मांगी गई है, उन अहलकारों ने माफ़ी जो है वो क्यों मांगी, क्योंकि उनको मालूम था शायद कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी कर रहे हैं, जिस तरीके से गिरफ्तारी कर रहे हैं वो गलत है, इसलिए उन्होंने इमरान खान साहब से माफ़ी मांगी। और इसमें एक तरह से ये भी वो इतराफ़ कर रहे थे कि हम ये चाहते नहीं थे लेकिन ऊपर से ऑर्डर था तो हमने ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंट जो है वो किया है। बहरहाल हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि इस तरह से हमने आपको गिरफ्तार किया। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है, खित्ते में बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये हुई है जी नेपाल में, जहां पर नौजवान इनकलाब लेकर आए हैं। वहां के जो वज़ीर आज़म हैं उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा है, बल्कि आप यूं कहें कि ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफ़ा लिया गया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। वहाँ के जो वज़ीर ख़जाना हैं वो भाग रहे थे तो उनको फ्लाइंग किक्स वगैरह जो है वो पड़ती रहीं। इसके अलावा भी वहाँ पर जो ये पार्टी के लोग थे, वज़रा वगैरह थे, उनका कोई हाल जो है वो अच्छा नहीं हुआ। ये पहली एग्जाम्पल नहीं है जी जो कि इस खित्ते में आई है। सबसे पहले सिलसिला शुरू हुआ बांग्लादेश से। बांग्लादेश में हसीना वाजिद जो हैं उनकी हुकूमत थी और वो हुकूमत ऐसे नहीं थी जैसे अभी इस वक्त पाकिस्तान में ये चुनतखब रजीम है ना, जहाँ पर हर चीज़ का बेड़ा गर्क किया हो। वहाँ पर जो है वो माशी तौर पर काफ़ी स्टेबल हो चुके थे, खुशहाली थी, लेकिन क्या थी, डिक्टेटरशिप थी। बेशक हसीना वाजिद जो हैं वो डिक्टेटर मतलब है कि बरह रास्त तो डिक्टेटर नहीं थी, लेकिन एक जमहूरी जमात थी और फिर वो जमहूरी जमात की डिक्टेटर जो है वो बन गई, आज़ादी नहीं थी वहाँ पर।
तो सबसे पहले वहाँ पर इनकलाब आया, नौजवान बाहर निकले और हुकूमत का जो तख्ता था जी वो उन्होंने उल्टा। बांग्लादेश के बाद फिर श्रीलंका और फिर इंडोनेशिया और अब नेपाल के अंदर ये जो सीन्स हैं जी वो देखने को मिले हैं और हुकूमती जो तख्ता है जी वो उल्टा है और जो वज़ीर-ए-आज़म थे वहाँ के उन्हें मजबूरन ज़बरदस्ती जो इस्तीफ़ा है जी वो देना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी आज़ादी नहीं थी, आज़ादी इज़हार राय नहीं थी। और पाकिस्तान से, अच्छा वैसे पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए ना तो लोगों का ख्याल है जी कि पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर उधर हालात थे और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ज़्यादा बदतर हैं। तो पाकिस्तान के आसपास ये जो सारे कंट्रीज़ हैं जी, जो खिता है जी, इसमें ये बहुत बड़ी जो तब्दीलियां हैं वो आ रही हैं। और अब मेरे ख्याल से एक पाकिस्तानी बच्चा है और जिस तरीके से भी चीज़ें चल रही हैं ना, जिस तरफ ये जा रही हैं, जिस तरह से दबाया जा रहा है आवाम को, तो यहाँ से भी बहुत जल्द जो लावा है जी वो फटने वाला है। और एक मरतबा जब आवाम निकल आई ना सड़कों के ऊपर तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकेगा। तो देखें, अब आसपास तो हमने देख लिया कि इनकलाब आए और इनकलाब से हुकूमतें जो हैं वो तख्ती हैं, हुकूमती जो तख्त है वो उल्टे हैं। लेकिन खैर पाकिस्तान में थोड़ी सिचुएशन ज़रा ज़्यादा डिफरेंट भी है क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ हुकूमती तख्त उल्टे हैं ना, यहाँ पर तो जो पूरे का पूरा निज़ाम है, इस पूरे निज़ाम को ही उल्टना पड़ेगा तब जाकर चीज़ें सीधी होंगी। आज वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से रिपोर्ट हो रहा था ना कि एक खातून उनके पास आई कि उनको जो है वो इंसाफ चाहिए, तो उन्होंने उस खातून से मुकालमा करते हुए ये कहा जी कि जो इस वक्त हालात है ना, सुप्रीम कोर्ट तक चीज़ों को दुरुस्त होने में 10 साल जो हैं वो लग जाएंगे। यानी कि इस हद तक इस निज़ाम के अंदर जो है वो इस निज़ाम को जो काबू है जी, जो आप कब्ज़ा कहें या जो भी कहें, वो इस निज़ाम के साथ किया गया है। तो जब तक ये पूरा निज़ाम नहीं उल्टेगा तब तक यहाँ पर एटलीस्ट जो इनकलाब है जी वो नहीं आने वाला। लेकिन आसपास खिते के अंदर ये जो हैपनिंग्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं जी, ये हो रही हैं। मोना सिलाई साहब लिखते हैं जी, पहले बांग्लादेश, फिर इंडोनेशिया और अब नेपाल, श्रीलंका में भी हुआ है। नई नस्ल का जबर और आमरीत के खिलाफ अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पाकिस्तानी हुक्मरान सबक हासिल करें वरना उनका अंजाम इन मुल्कों से भी बुरा हो सकता है। तो खिते के अंदर जब ये इस तरह से चेंज होती है ना, एक लहर जब उठती है तो फिर जाहिर सी बात है पूरा खिता भी उसकी लपेट में आता है। क्योंकि जो सोच होती है ना क्योंकि ये नई जनरेशन है ना जिनकी ये सोच है और वो खड़े हो रहे हैं, तो ये नई जनरेशन हर जगह पर एक ही तरह की होती है। तो अभी यहाँ पर पाकिस्तान में भी जो नई जनरेशन है उनकी भी यही सोच है कि वो इस तरह से आमरीत को कबूल जो है वो नहीं करते। और वाकई यहाँ पर कब तक लोग जो है वो सब्र करें, कब तक वेट करें। आप तो माशी तौर पर भी कोई रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं ना, मतलब हर तरफ से ही उल्टे जो हालात हैं वो चल रहे हैं। ऊपर से आप इज्जत नफ्स तक मजरू कर रहे हैं लोगों की सैलाब में। जिस तरह से मरियम नवाज की वो एक रोटी उनको दे रही हैं, मतलब है कि वो भी अवाम के टैक्स के पैसे से हैं, कोई जेब से तो नहीं दी जा रही। तो डिब्बों के ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर लगी हुई है और वो जो अफसर है वो दिखा रहे हैं मरियम नवाज की तस्वीर कि ये मरियम नवाज को आपने याद रखना है। तो इस तरह से इज्जत नफ्स जो है वो मजरू की जा रही है। इवन कि नून लीग के अंदर से ख्वाजा साद रफीक ने जो है वो एग्जाम्पल सेट करते हुए ये मरियम नवाज को एक इनडायरेक्ट पैगाम था जी पहुँचा कि ये जो आप काम कर रही हैं ये ठीक नहीं है। तो जब ये लोग निकलेंगे ना फिर आपको ये मतलब है कि बताएंगे कि हम कौन है और फिर मरियम नवाज को खैर उस वक्त ये बिल्कुल ठीक पहचानेंगे। मुबशिर ज़ैदी साहब हैं जी, ये कहते हैं नेपाल और इससे पहले बांग्लादेश में इनकलाब इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि वहाँ के नौजवानों ने बूढ़े सियासतदानों के पीछे चलने के बजाय खुद क़यादत की और कामयाबी पाई। पाकिस्तान में भी यही तरीका कामयाब होगा। तो पाकिस्तान में भी मतलब है कि इन्होंने यहाँ पर ये कहने की शायद कोशिश की है कि जो सारी बूढ़ी की आदत है उनको छोड़ें और नौजवान की आदत को अपनाएं। और शायद इमरान खान साहब का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन शायद ये भी कहा जी कि इमरान खान साहब को भी छोड़ें और नई की आदत जो है वो अपनाएं। तो असल में मसला इस वक्त यह है कि जितने भी सारे नौजवान हैं ना वो इमरान खान के पीछे खड़े हुए और इमरान खान को ही नई की आदत समझा जाता है। इस वक्त इमरान खान ही नई की आदत है, बल्कि मतलब है एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एज किसकी ज़्यादा है एज किसी कम है। यहाँ पर कोई नया नज़रिया, हकीकी आज़ादी का जो नज़रिया लेकर आया वो इमरान खान है और इमरान खान ही नई की आदत है। और इमरान खान ही वो नई की आदत है जो कि तमाम जो एक नए ट्रेंड्स हैं और जिन नई चीज़ों की ज़रूरत है उनके ऊपर इमरान खान जो है वो पूरा उतरता है। और इसीलिए इमरान खान डट कर भी खड़ा हुआ क्योंकि उसको पता है कि यही एक हल है और इसीलिए अवाम भी इमरान खान साहब के पीछे खड़ी हुई है। नहीं तो डील करना बड़ा आसान था और वज़ीर-ए-आज़म बनना भी बड़ा आसान था। तो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनना होता तो इमरान खान साहब अब तक वज़ीर-ए-आज़म बन चुके होते। लेकिन इमरान खान साहब का मकसद कुछ और है। इमरान खान साहब को ये पता है कि ये जो इस वक्त हर मरतबा इस तरह से होता था जी
कि डील करके और वो हुकूमतें ले ली जाती थी और फिर उसके बाद वही सिलसिला शुरू हो जाता था। तो जब तक कोई बंदा डटेगा नहीं, इस निज़ाम को नहीं उल्टा जा सकता। तो इमरान खान साहब जो हैं वो डट गए हैं। आगे चलते हुए जी एक और ख़बर आपसे शेयर करनी है, और वो है जी 9 मई से मुतल्लिक मज़ीद कुछ जो सज़ाएँ हैं वो सामने आई हैं। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के मुकदमे का जो फैसला है वो आया है। इस फैसले में शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा और खतीजा शाह जो हैं इनको 5 साल कैद की जो सज़ा है वो सुना दी गई है। तो एक मरतबा फिर से जो जिस तरह से पहले वाले केसेस में हुआ, शाह महमूद कुरैशी बरी हुए, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा जो हैं उनको पहले भी 10-10 साल कैद की सज़ाएँ हुई और अभी इसमें भी उनको 10 साल कैद की जो सज़ा है जी वो सुना दी गई है। इसमें एक इजाफा ये हुआ है कि जो खतीजा शाह साहिबा हैं जी उनको भी 5 साल कैद की जो सज़ा है जी वो इस केस के अंदर सुना दी गई है। गालिबन खतीजा शाह साहिबा जो हैं उनको इस वजह से मतलब है कि सबक सिखाना ज़रूरी था, क्योंकि एक तो वो अडयाला जेल पहुंची होती हैं और इन दोनों ज़रा फ्रंट पर हैं वो, नहीं तो पहले तो जेल से उनकी रिहाई हो गई थी, लेकिन अब दोबारा उनको 5 साल कैद की जो सज़ा है जी वो अदालती फैसले के मुताबिक सुना दी गई है। बहरहाल अदालती फैसले भी किए हैं और अदालती निज़ाम भी किया है। जस्टिस कियानी साहब जो हैं इस निज़ाम के ऊपर अदम एतमाद करके कहते हैं जी कि इस निज़ाम अदलिया को दुरुस्त होते होते भी 10 साल लग जाएंगे अगर आज भी हम इसको शुरू करें तो ये। और इसके अलावा अपने लेटर्स के अंदर वो पहले ही इंकशाफ कर चुके हैं जी कि कौन जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है और कौन जो है वो मुदाखलत कर रहा है और कौन जो है किसका इसके ऊपर जो ज़बरदस्ती कब्जा है जी वो है। हबीब अकरम साहब की भी स्टेटमेंट शेयर करूंगा जी। इमरान खान साहब इसी सिस्टम के अंदर बाहर आएंगे, ये बात आप लिख कर रख लें। शुरू में मैंने आपको बताया था माफ़ कीजिएगा, ये रिटन ऑन द वॉल है कि इमरान खान साहब ने रिहा होना ही होना है, और मेरे ख्याल से 2 से 3 माह ये अब एंड गेम इस वक्त चल रही है। 2 से 3 माह हैं जी, इमरान खान साहब ने बाहर आना ही आना है। आप नहीं जो कुछ मर्जी कर लें, आप खान साहब को अंदर नहीं रख सकते। कोई केस इमरान खान के अगेंस्ट नहीं ला सकी, करप्शन का इद्दत जैसे केसेस, तोशा खाना, अलकादर, इन केसों में इमरान खान साहब को जो है वो किया हुआ है। और ये ऐसे केसेस ना मेरिट के ऊपर सुने जाए ना, और साइफर केस में भी हुई, मेरिट के ऊपर सुने जाए ना 2 सुमातें ये केस खड़े नहीं हो सकते और इन केसेस को जो है वो उड़ाकर रख दिया जाए। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो बहुत करीब है, और हबीब अकरम साहब की जानिब से भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजज़ियाकार हैं, उन्होंने भी अब ये जो दावा है जी वो कर दिया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप ये बात बड़े अरसे से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब रिहा होंगे, तो कब इमरान खान साहब रिहा होंगे? तो टाइम अब करीब है। और ये सिर्फ मैं ही बात नहीं कर रहा, मैं तो चले शुरू से ये बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं देख रहा था अदालती केसेस को देख रहा था, एक अरसे से मैं अदालतों को कवर कर रहा हूँ, केसेस को देख रहा था, जिस किस्म के वो जाली और भोंडे किस्म के केसेस खान साहब पे बनाए गए। 2 समातें, एक समात भी बहुत ज़्यादा है, एक समात भी वो अगर मेरिट पर सुने जाए तो वो केस अदालतें यूँ फाइलें जो है वो आज़ाद जज उठाकर तो जो है वो फेंकी। मतलब है कि आपने क्या एक बेशर्मी वाले इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं जी वो बनाए हुए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर ये जो केसेस हैं ना, इस बुनियाद के ऊपर खान साहब को जेल में रखा ही नहीं जा सकता। वो किस वजह से हैं ये भी सबको मालूम है, और नवंबर का महीना भी करीब है। इस वक्त एक्सटेंशन के जो मामलात हैं जी वो मामलात भी ज़रा गड़बड़ हुए पड़े हैं, अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आ रहा, वहाँ पर भी एक जो फड्डा है वो पड़ा हुआ है। तो ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसीलिए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी ये 2-3 महीने जो हैं वो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। देखें नवंबर में अब जो है वो क्या होता है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि सेनेटर अली ज़फ़र साहब की जानिब से ये कहा गया है कि उन्होंने जब इमरान खान साहब से मुलाकात की तो इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से क्या कंसर्न शो किया और क्या कहा। इमरान खान साहब ने मुझे बताया कि बुशरा बीबी की तबीयत कई दिन से नासाज है, जिसकी वजह जेल डॉक्टर को समझ नहीं आ रही। 12 प्राइवेट डॉक्टर से मुआयने के मुतालबे के बावजूद जेल हुकाम ने इजाज़त नहीं दी। इस हवाले से आज अदालत से भी दरख्वास्त की गई और अदालत ने बुशरा बीबी को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो बुशरा बीबी साहब के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है जी कि इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डाला जाए, उनकी अहलिया के साथ ये ज़बरदस्तियाँ की जा रही हैं, उनको मतलब वो बीमार हैं, डॉक्टर नहीं उनको दिया जा रहा कि इमरान खान साहब उनको देख कर तो वो उनको तोड़ा जा सके। लेकिन खान साहब ये बहुत क्लियर कह चुके हैं कि आप मेरे ख़ानदान में से भी जिस किसी को भी जेल में डालते हो डाल दो, लेकिन मैं अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटूंगा, मैं डट कर खड़ा हुआ हूँ। ये क्लियर इमरान खान साहब का पैगाम है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।